कक्षा द्वादशी विषय व्यवसाय अध्ययन प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की विशेषताओं के अंदर हम पढ़ेंगे प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। हर व्यक्ति के अंदर विशेषताएं होती है, इसी प्रकार प्रबंध के अंदर भी विशेषताएं हैं। जैसे हमारे भारत देश की विशेषता है, उसी प्रकार हर कार्य में या हर व्यक्ति में विशेषताएं होती है। तो प्रबंध की विशेषता है कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। जैसा कि हम इसकी परिभाषा में भी ये पढ़ चुके हैं कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। दूसरी विशेषता बताई गई है, प्रबंध का कार्य उद्देश्यपूर्ण होता है। कोई भी कार्य हो वो बिना उद्देश्य के लिए नहीं होता है और उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। और इसी प्रकार प्रबंध का कार्य है वो भी उद्देश्यपूर्ण होता है। प्रबंध का कार्य भी व्यवसाय में लाभ कमाने के उद्देश्य से होता है। प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। तीसरी विशेषता बताई गई है, प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। पशुओं या जानवरों के द्वारा प्रबंध का कार्य नहीं किया जाता है, बल्कि यह एक मानवीय क्रिया है। इंसानों के द्वारा ही प्रबंध का कार्य किया जाता है। प्रबंध एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रबंध एक चुनौतीपूर्ण कार्य है कि प्रबंध का कार्य करने वाले व्यक्ति को हर समय चुनौती का सामना करना पड़ता है और उसके लिए विशिष्ट अनुभव की आवश्यकता होती है और उस अनुभव के द्वारा ही वो व्यवसाय में अपना कार्य कर सकता है। प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। सृजनात्मक का अर्थ है क्रिएटिव, यानी कि सोच समझकर कार्य करना। सृजनात्मक का अर्थ है सोच समझ कर के कार्य करना। प्रबंध का जो कार्य है वो सोच समझ कर के अनुभव के द्वारा किया जाता है। अगली विशेषता है, प्रबंध के कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं। प्रबंध को कला भी कहा गया है और विज्ञान भी कहा गया है। इसके आधार पर उसके कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं और उन सामान्य सिद्धांतों के आधार पर ही प्रबंध का कार्य होता है। अगली विशेषता बताई गई है, प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, अन्य जो भी क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्र के अंतर्गत प्रबंध का कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। एक बार पुनः देख लीजिए, प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। उसके बाद में प्रबंध का कार्य उद्देश्यपूर्ण होता है। प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। प्रबंध एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। प्रबंध के कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं। प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। प्रबंध के उद्देश्य, कोई भी कार्य हो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही वह कार्य किया जाता है। इस प्रकार प्रबंध का उद्देश्य है कि व्यवसाय के अंदर किस प्रकार अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए, कम से कम लागत पर और अधिक से अधिक लाभ कमाना ही प्रबंध का उद्देश्य होता है। तो प्रबंध के उद्देश्य को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला उसका उद्देश्य होता है प्राथमिक उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य सहायक उद्देश्य, तीसरा व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। प्रबंध के उद्देश्य को 4 वर्गों में विभाजित किया है, प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य कि व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना है और उस लाभ कमाने के लिए जितने भी व्यवसाय के अंतर्गत संसाधन हैं, उन संसाधनों का उचित समय पर उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ कमाया जाता है। दूसरा, उचित लागत पर वितरण करना। व्यवसाय में जो भी संसाधन या जो भी प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है उसकी कम से कम लागत पर ग्राहक तक पहुंचाना। फिर है उचित कर्मचारियों को पारिश्रमिक देना। एक व्यवसाय के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी कार्य करें उनको उचित पारिश्रमिक देना, उनकी संतुष्टि ही प्राथमिक उद्देश्य है। अगला है सहायक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य की प्राप्ति में के लिए सहायक उद्देश्य आवश्यक है। प्राथमिक उद्देश्य उनकी प्राप्ति के लिए जो उद्देश्य होते हैं वो है सहायक उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य एक व्यवसाय के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी कार्य करें उनकी आर्थिक संतुष्टि हो, वही व्यक्तिगत उद्देश्य है। सामाजिक उद्देश्य एक व्यवसाय समाज से शुरू होता है, समाज से ही कच्चा माल प्राप्त करके पुनः समाज को ही वस्तुएं देता है। इस प्रकार उसका सामाजिक उद्देश्य है।